हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू एग्जाम्बी पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है रवि और हमारी जो ये हमारा हॉस्टल वार्डन के लिए सीरीज चल रही थी जिसमें हम लोग अलग अलग जो हमारे एक्ट हैं उनको डिस्कस कर रहे थे। तो वहाँ पर अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से एक्ट डिस्कस कर लिए हैं एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1956 को डिटेल से डिस्कस कर लिया था। फिर जो चाइल्ड लेबर एक्ट है हमारा प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, उसके बाद एनसीपीसीआर जो हमारा एक्ट है, ठीक है, द कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, तो वो वाला 2005 ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो अभी तक हम लोग बेसिकली तीन जो एक्ट अलग अलग थे उनको डिस्कस कर चुके हैं डिटेल से। आज जो हमारा एक्ट है वो कौन सा है? चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट 2006। तो आज हम लोग इसको यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे और इसके बाद वाले एक्ट को हम लोग आने वाली वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे। इसके साथ ही इन पर जो एमसीक्यूज हो सकते थे उनको भी हम लोगों ने अभी तक लास्ट दो वीडियोस में डिस्कस किया है, एक बार आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं अभी हम लोग आज का अपना टॉपिक। सबसे पहले तो एज यूजुअल जो हम बात करते हैं कि कब हमारा ये एक्ट इन्फोर्स किया गया था, ये कब एक्ट जो है ये लाया गया था। तो सबसे पहले पता होना चाहिए आपको, ये 10 जनवरी 2007 को ये एक्ट क्या है, लाया गया, यानी कि इनैक्ट किया गया था। ठीक है, बस ये डेट आपको यहाँ पर याद रखनी है। जब ये एक्ट लाया गया था तब ये जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था डायरेक्टली। ठीक है, जब तक वहाँ की स्टेट असेंबली वगैरह उसको पास ना करे, गवर्नर वहाँ का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे वो उसको पास ना करे, तब तक वो वहाँ पर लागू नहीं होगा। लेकिन अब जो कि आप जानते हो 2019 के बाद से सारी जो चीजें हैं वो बदल चुकी हैं, तो ये ऑल ओवर जो हमारा पूरा इंडिया है उस पे ये क्या होता है, अप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो ये तो लाइन अब बेकार हो चुकी है, आप इसको इग्नोर कर सकते हो। नाउ जो डेफिनेशन वाला पार्ट है, ठीक है, जो पेपर में इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर कुछ डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है। जैसे एक चाइल्ड की डेफिनेशन पूछी गई है, तो यहाँ पर पहली आपको याद रखनी है कि जो मेल कैंडिडेट है, ठीक है, जब पुरुष की बात होती है तो वो डेफिनेशन जो है वो दी गई है उसकी एज 21 वर्ष का व्यक्ति। अगर कोई लड़का जो 21 वर्ष से बड़ा है, मतलब 21 वर्ष से छोटा है, तो उसे वो चाइल्ड कहा जाएगा। और अगर वहां पर वो फीमेल है, ठीक है, अगर बच्ची जो बच्चा है वो फीमेल है, ठीक है, महिला है, तो उस समय उसको बच्चा कहलाने के लिए उसकी आयु जो है वो 18 वर्ष से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो पुरुष के संदर्भ में 21 वर्ष से छोटा, और अगर फीमेल की बात करते हैं तो बिलो द एज ऑफ 18 ईयर। आपको ये याद रखना है चाइल्ड की यहाँ पर डेफिनेशन। चाइल्ड मैरिज क्या है? तो अगर जो शादी हो रही है उसमें से कोई भी एक पक्ष, यानी कोई भी एक पार्टी अगर माइनर है, मतलब माइनर मतलब जो उसकी एज है, मतलब महिला के संदर्भ में 18 ईयर्स से छोटी और पुरुष के संदर्भ में 21 ईयर्स से छोटा, तो वहां पर उसे क्या बोला जाएगा, माइनर बोला जाएगा। और फिर उस शादी को क्या बोल देंगे, चाइल्ड मैरिज बोल देंगे। ठीक है, फिर एक यहाँ पर टर्म और डिफाइन किया गया है, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर। इसको हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये आपको याद रखना है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का क्या है यहाँ पर हिसाब किताब। तो ये जो कोर्ट है यही इस तरह के मसलों को क्या करेगी, देखेगी। ठीक है, और मतलब जो शादी वगैरह है, अगर वो चाइल्ड मैरिज है तो क्या पनिशमेंट होनी चाहिए, बच्चे की अथॉरिटी किसके पास होगी, ये सारी चीजें कौन डिस्कस करेगा, ये सारी चीजें जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही डिफाइन करेगा। अब आते हैं माइनर पर। तो देखो, मेजोरिटी जो एक्ट है ना, ये दो तरीके, ये मतलब बताता है कि कौन जो है वो मेजर है। ठीक है, सॉरी, मेजर, इसका मतलब है कि यहाँ पर ये मिच्योर जो बच्चा कब बोला जाएगा, ये उसकी एज को बताता है, ना कि मैरिज की एज को। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मेजर अकॉर्डिंग टू दी मेच्योरिटी, मतलब मेच्योर हो गया है बच्चा, तो इन्होंने बोला है कि अगर वो लड़का है या लड़की है तो वो उस संदर्भ में कितना बताया गया है, 18 ईयर बताया गया है। बट मैरिज के लिए आप देख सकते हो कि इस एक्ट में अलग अलग बात बोली गई है। मैरिज के लिए चाइल्ड की परिभाषा, जो अगर लड़का है तो वहां पर 21 ईयर है, और लड़की है तो 18 ईयर वहां पर मिनिमम रखी गई है। अब जो चाइल्ड मैरिज है उसे कब नल एंड वाइड माना जाएगा? तो जब, जाहिर सी बात है, अभी भी पीछे बात कर दी गई कि ए एंड बी, मतलब ये मेल है और ये फीमेल है, इन दोनों में से कोई भी एक अगर माइनर हुआ, ठीक है, माइनर मतलब चाइल्ड की कैटेगरी में आता है, तो वो जो मैरिज होगी वो क्या हो जाएगी, नल एंड वाइड हो जाएगी, तुरंत खारिज हो जाएगी। ठीक है, कौन पिटीशन फाइल कर सकता है? पिटीशन मतलब कौन याचिका दायर कर सकता है? ठीक है, तो यहाँ पर
क्योंकि आप खुद सोचो, चाइल्ड मैरिज एक मतलब सामाजिक क्या है, आप कह सकते हो कुप्रथा है। ठीक है, गंदी मतलब अच्छी वो तो है नहीं प्रथा। तो वहां पर इसके लिए कोई भी क्या कर सकता है, कदम उठा सकता है, आस पड़ोस का कोई भी व्यक्ति, दोस्त, ठीक है, घर परिवार वाले तो कर ही सकते हैं। तो कोई भी जाकर पिटीशन फाइल कर सकता है। टाइमिंग क्या है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट वाले अगर क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ पर टाइमिंग, यहाँ पर आपके लिए ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो, अगर वो गर्ल है, ठीक है, और उसकी चाइल्ड मैरिज हुई है, तो चाइल्ड मैरिज जब भी हुई है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसे याद रखना है कि गर्ल जैसे ही 18 वर्ष की होती है, तो 18 वर्ष होने के 2 साल के अंदर, ठीक है, मतलब जैसे ही वो मेजर हो रही है उसके 2 साल के अंदर, विद इन 2 ईयर, उसे क्या करना पड़ेगा, उसे जाकर केस फाइल कर देना पड़ेगा। और अगर ऐसा वो नहीं करती है तो फिर वहां पर वो जो है, आप आगे फर्दर केस को नहीं चला सकते हो। आपको 18 साल के होते ही, उसके अंदर 2 साल के अंदर ही आपको केस फाइल कर देनी होगी। अब यहाँ पर आता है मेल। अगर मान लो किसी लड़के की जो है चाइल्ड मैरिज हुई है, तो लड़का कितनी भी एज का उससे मतलब नहीं, लेकिन जैसे ही वो 21 साल का होता है, तो 21 साल का होने के बाद उसके पास सिर्फ 2 साल और बचेंगे। ठीक है, 2 साल और बचेंगे। 2 साल के अंदर उसे भी केस करना पड़ेगा। अगर वो 2 साल के अंदर केस नहीं करता है तो उसको उसके बाद फर्दर वो आगे अपील नहीं कर पाएगा। तो सीधी सी बात है, बात समझ में नहीं आ रही होगी सर कब तक कर सकती है लड़की, कब तक कर सकता है लड़का। तो याद रखो, लड़की अगर 20 वर्ष से कम की है, ठीक है, 20 वर्ष से छोटी है, तो केस कर पाएगी, और लड़का अगर 23 वर्ष से छोटा है तो केस कर पाएगा, बस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ज्यादा परेशान नहीं होना है। ठीक है, चलो। पनिशमेंट क्या है, पनिशमेंट इसमें जो भी रखी गई है उसमें, उससे पहले एक बात आपको ध्यान रखनी है कि मतलब सीधी सी बात है, 2 साल की इसमें सजा दी गई है, और 1 साल का यहाँ 1 लाख रुपए का यहाँ पर जुर्माना है, फाइन है। 1 लाख यहाँ पर फाइन की बात किया गया है। तो ये कॉमन से इसमें क्या कर दी गई, सजा दे दी गई है कि जो भी ऐसे काम करेगा, कंडक्ट कराएगा, उसको 2 साल की सजा, 1 साल का फाइन मिलेगा, 1 लाख का फाइन मिलेगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है जो यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर किसी भी फीमेल को जेल नहीं हो सकती है। मतलब अगर कोई फीमेल ऐसे केस में फंसती है जो चाइल्ड मैरिज को प्रमोट कर रही है, चाइल्ड मैरिज को बढ़ाने का काम कर रही है, तो उनको जेल नहीं हो सकती। साथ ही साथ कोई पुरुष, ठीक है, कोई भी लड़का, अगर वो बिलो 18 ईयर है, ठीक है, कितना भाई, बिलो 18 ईयर है, तो उसे चाइल्ड मैरिज के अकॉर्डिंग मतलब सजा वगैरह नहीं हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर उसको भी सजा नहीं होगी। तो लड़का अगर 18 वर्ष से छोटा है तो उसको सजा नहीं हो सकती है, और अगर कोई महिला है तो उसको जेल नहीं हो सकती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो। उसके बाद जो नेचर ऑफ ऑफेंस है वो कैसा है, तो ऑफेंस जो है कॉग्निजिबल है और नॉन बेलेबल है। मतलब संज्ञेय अपराध है भाई, आपको तुरंत पुलिस अरेस्ट कर सकती है और आपको आसानी से बेल नहीं मिलेगी। हाँ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास अथॉरिटी होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास भी अथॉरिटी होती है कि वो आपकी बेल को ग्रांट करे या नहीं करे, वो अपनी तरफ से आपको बेल दे सकती है। बट आप जाकर वहां पर एक राइट की तरह अपने बेल मतलब आप बेल मांग नहीं सकते हो कि भाई मुझे बेल दे दो। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और कोर्ट के ऊपर है पूरी तरह से कि वो आपको बेल देना चाहती है या नहीं देना चाहती है। चलो, अब सबसे लास्ट पॉइंट जो इसका है वो है चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर। ये पूछा जा सकता है, सीधी सी बात है कि इसको अपॉइंट कौन करेगा, बस तो आपको याद रखना है कि इसको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। तो यहाँ पर काम क्या होंगे, तो मैरिज, ऐसी मैरिज जो चाइल्ड मैरिज है उसको क्या करना, प्रोहिबिट करना, रोकना। तो उससे रिलेटेड काम करेगा, लोगों को जाकर समझाएगा, ऐसा कोई केस हो रहा होगा तो वहां पर जाकर लोगों को अरेस्ट करेगा। ठीक है, जो सबूत वगैरह है, एविडेंस वगैरह, उनको कलेक्ट करेगा। ठीक है, पब्लिक अवेयरनेस फैलाएंगे। तो ये सारे इनके काम होंगे। और जाहिर सी बात है, ऑफिसर है तो इसको पुलिस पावर भी दी जाएगी, तभी तो काम कर पाएगा, वरना लोग तो सुनेंगे नहीं आसानी से, है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड को भी देख ही लेते हैं, क्योंकि अभी 2021 में देखो ये चाइल्ड मैरिज का जो प्रोहिबिशन एक्ट है उसको अमेंड करने के लिए एक बिल भी लाया गया था। तो सबसे पहली बार एक आपने नाम सुना होगा, उनका नाम था राय साहिब हरविलास शारदा। ठीक है, ये थे, इन्होंने 1927 में क्या किया था, जो हमारी उस समय आप कह सकते हो पार्लियामेंट हुआ करती थी, वहां पर शारदा एक्ट लेकर गए थे। ठीक है, और
शादी को क्या करने की कोशिश की गई थी, रोकने की कोशिश की गई थी। शारदा एक्ट 1929 के थ्रू उन्होंने पहली बार ये कोशिश की थी कि जो इस तरह की शादी है, मतलब अगर चाइल्ड मैरिज हो रही है, जैसे जिसमें लड़की की उम्र 16 वर्ष से कम है, ठीक है, और लड़के की उम्र 18 वर्ष, वहां पर उस समय जो एज का क्राइटेरिया रखा था वो ये रखा था। तो अगर इससे तब की उम्र के लड़का या लड़की है तो वहां पर जो मैरिज है उसे क्या कर दिया जाएगा, तुरंत नल एंड वाइड कर दिया जाएगा। तो ये पहला अटेम्प्ट था। उसके बाद इसको एक बार अमेंड भी किया गया था 1986 के, सॉरी 1986 के आसपास। इसको एक पहली बार क्या किया गया था, अमेंड भी किया गया था। लेकिन फिर 2006 का एक नया एक्ट आता है 2006 में, और ये जो एक्ट है इसको पूरी तरह से क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। और हमारा जो वर्तमान में जो अभी एक्ट चल रहा है, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट 2005, तो उसको वहां पर लागू कर दिया जाता है। अभी उसमें थोड़े से नए चेंजेस की बात की जा रही है, बिल भी लाया गया है। तो क्यों लाया गया है उसके पीछे को हम नहीं देखेंगे, बस इसमें जो मेन चेंजेस है वो ये है कि जो लड़का और लड़की की जो मैरिज की कट ऑफ है, ठीक है, मतलब जो उनकी शादी की डेट है, अभी वर्तमान में लड़की के लिए 18 ईयर है, ठीक है, और मेल कैंडिडेट के लिए 21 ईयर का रखा गया है। तो उसको बोला गया है कि दोनों के लिए हम 21-21 कर देंगे, ठीक है। ये पहली बात बोली गई है। और उसके पीछे का उन्होंने रीजन जो दिया है कि लड़की की जो एज है वो कम क्यों रखी गई है भाई, ठीक है, वो तो जो इक्वलिटी का हमारा कानून है आर्टिकल 14, उसका उल्लंघन है। उसके साथ ही उन्होंने बोला कि जो लड़की होती है उसके मेंटल और जो फिजिकल डेवलपमेंट है उसके लिए भी पूरे उसको चांसेस मिलने चाहिए। तो उस वजह से उसके बाद एक हायर एजुकेशन का भी एंगल, स्मृति ईरानी जी ने बोला था कि हायर एजुकेशन भी लड़कियां पूरी अटेंड कर पाएंगी। तो ये सारी चीजें हैं, इस वजह से ये एक्ट जो अमेंड है उसको करने की कोशिश की जा रही है। और एक लास्ट प्रोविजन और ध्यान कर लीजिएगा आप, कि ये जो नया बिल लाया गया है, ठीक है, 2021 में, तो वो क्या कहता है कि ये एक्ट तुरंत लागू नहीं होगा। क्यों लागू नहीं होगा? तो उसके पीछे का कारण ये है क्योंकि जो प्रेजेंट में एक्ट चल रहा है 2000 कौन सा भाई, 6 का, जो प्रेजेंट में 2006 का एक्ट चल रहा है, अब आप सोच कर देखो कि वो वाला एक्ट के तहत अगर किसी ने अभी अपनी लड़की की शादी कर दी जिसकी उम्र 18 वर्ष की है, ठीक है, मान लो उसने शादी की है 2022 में, और उसकी लड़की की एज अभी 18 ईयर है, लेकिन एक्ट अगर ये 2021 वाला लागू हो गया तो उसकी शादी की जो चाइल्ड, वो तो चाइल्ड मैरिज की कैटेगरी में आ जाएगा। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है उनसे बचने के लिए बोला गया है कि ये जो 2021 का एक्ट है, ये प्रेसिडेंट की असेंट जब भी इसको मिलेगी, प्रेसिडेंट, सॉरी, प्रेसिडेंट जी जो भी हैं, वो जब इसको एसेंट देंगे, जिस भी तारीख उसको एसेंट देंगे, उसके 2 साल बाद, ठीक है, आफ्टर 2 ईयर, ये कानून क्या होगा, अप्लाई होगा। तो ये एक बात इसमें बोली गई है, और आई होप आप बात को समझ भी गए होंगे। तो ये पूरा एक्ट था जिसको हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस कर लिया है। इसी तरह अब इसमें कुछ आगे आने वाली वीडियोस में हम एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये हमारे हॉस्टल वार्डन का जो हमारा बैच चल रहा है उसको आप देख सकते हो। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको, मॉक टेस्ट, कोर्स वीडियोस और जो है लाइव क्लासेस वगैरह प्रोवाइड की जा रही है। मॉक टेस्ट भी यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ज़्यादा जानने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर बात कर सकते हैं, इससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो इस वीडियो में इतना था। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू ऑल।